मेरे साथ इस वक्त कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद कुमार गुप्ता जुड़ रहे हैं फ्रॉम डॉलर इंडस्ट्रीज। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा नमस्कार। हमारे जी सर, आप पहले तो हमें बताएं, इस बार बजट में आपको लगता है कुछ खास अनाउंसमेंट्स होने चाहिए? इस सेक्टर को ऑलरेडी सरकार काफी सपोर्ट कर रही है, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स ऐलान आ चुके हैं। अब कुछ उम्मीदें हैं जो इस सेक्टर के लिए आपको लगता है सरकार को करना चाहिए जिससे इसकी ग्रोथ और भी बढ़े? देखिए, सरकार ने अभी तक इस सेक्टर को लेकर पीएलआई स्कीम दी है, जो कि बहुत ही उपयुक्त स्कीम है। लेकिन उस स्कीम के फायदे को किस प्रकार से लिया जाएगा, वो सारी अंडरस्टैंडिंग अभी तक कंप्लीट गवर्नमेंट की तरफ से आई नहीं है। डिटेल्स लगातार उनकी तरफ से आ रही है, जिससे हमारी टीम भी उसको स्टडी कर रही है, जिससे कि हम हमारा पूरा सेक्टर उस पीएलआई स्कीम का फायदा ले सके। इसके अलावा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क को लेकर जो गवर्नमेंट की स्कीम है, वो भी बहुत ही इस ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम है, जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही आने वाले समय में बहुत उपयुक्त साबित होगी। एक जीएसटी को लेकर जो हमारा गवर्नमेंट के साथ लगातार एक कन्फ्रंटेशन चल रहा था कि जीएसटी में कोई बदलाव हमारे होशियारी सेक्टर के लिए नहीं होना चाहिए, और हमारी वो जो भी बातें कि सरकार से हो रही थी वो सभी सफल रही, और 1 जनवरी से जो जीएसटी में बदलाव आने की उम्मीद थी, वो वापस से गवर्नमेंट ने उसको एक रेट रेशनलाइजेशन कमेटी के सुपुर्द कर दिया है। और अब देखते हैं आगे किस प्रकार से ये जीएसटी में कोई बदलाव आता है। वैसे हमारे जो प्रोडक्ट है, बेसिक प्रोडक्ट्स है, इस बेसिक प्रोडक्ट्स पर अगर जीएसटी में कोई भी बदलाव आता है तो निश्चित रूप से हमारी इंडस्ट्री के लिए वह बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। इसलिए हमारी और हमारे एसोसिएशन की, हमारी फेडरेशन की लगातार गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते रहे, आगे भी करते रहेंगे कि जीएसटी में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आगे नहीं आना चाहिए। वेल अभी तक तो सरकार ने ये अनाउंस किया है कि कोई जीएसटी चेंजेस नहीं है आगे, ऑफ कोर्स, और इस पर सलाह मशवरा होगा। आप चाह रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर चेंजेस ना आए। इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर सरकार के जो मत है, इंडस्ट्री के साथ भी डिस्कशंस हुए हैं। सर, जीएसटी पर आपने अपनी राय रखी, बट बजट और जीएसटी का ऐसे कोई लेना देना नहीं होगा क्योंकि बजट के जो ऐलान होंगे वो अलग रहेंगे। तो वहां पर स्पेसिफिकली क्या देख रहे हैं, किस तरीके की अनाउंसमेंट्स की उम्मीद रखेंगे? और स्पेशली कॉटन को लेकर एक जो बड़ी समस्या है, कॉस्ट बढ़ रही है, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? कॉटन, रॉ कॉटन के जिस प्रकार से भाव आज डोमेस्टिक मार्केट में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हमने ऑलरेडी सरकार से पैरवी लगाई है कि कॉटन इंपोर्ट के ऊपर जो 5% इंपोर्ट ड्यूटी है उसे अबॉलिश किया जाए, जिससे कि बाहर की कॉटन भारत में आ सके, और जिससे कि हमारे यहाँ के लोकल जो डोमेस्टिक रेट्स है उसमें एक ठहराव आएगा। इसके अलावा जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, उस एक्सपोर्ट के ऊपर भी हमने गवर्नमेंट से गुजारिश की है कि डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए उस एक्सपोर्ट के ऊपर में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देनी चाहिए, जिससे कि यहाँ से जो एक्सपोर्ट होने की वजह से, ज्यादा एक्सपोर्ट होने की वजह से जो कॉटन के भाव में निरंतर उछाल, जो हमारी इंडस्ट्री के लिए एक खूब अच्छा साइन नहीं है। तो इसके ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट से लगातार बातचीत चल रही है। जो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर है श्रीमान पीयूष गोयल जी, उनके पास भी हमने अपने पत्र के माध्यम से उनको ये सारी बातें बताई है। गवर्नमेंट निश्चित रूप से इसके ऊपर आपसी विचार विमर्श करके निश्चित रूप से ही एक हल लेकर सामने आएगी, जिससे कि कॉटन के भाव में एक ठहराव आ सके। ओके, श्योर, बिल्कुल, ये एक सीरियस मैटर है और इस पर सरकार भी बातचीत कर रही है। हमने टेक्सटाइल सेक्रेटरी से कुछ दिन पहले बात की थी और उनका कहना था कि वो ले रहे हैं इनपुट्स इंडस्ट्री से और ज़रूर इस पर कोई ना कोई एक डिसीजन लिया जाएगा। तो ये तो बात सर कॉटन की हुई। इसके अलावा जो सेक्टर में अनाउंसमेंट्स आई हैं, जैसे हमने पीएलआई स्कीम्स की बात की, आपने भी बताया, फिर मेगा टेक्सटाइल पार्क क्लस्टर्स जो सरकार बनाने की योजना कर रही है। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा समय लगेगा, अभी तो जगह आइडेंटिफाई होंगी, स्टेट साथ में आ रही है। वहां पर किस तरीके की प्रक्रिया आप देख रहे हैं होते हुए, और आपकी कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? क्या आप पार्टिसिपेट करेंगे इनमें? देखिए, कलकत्ता में ऑलरेडी एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल होजरी पार्क ऑलरेडी बन रहा है, जिसमें हम वहां पर एक 4 लाख स्क्वायर फुट का एक लॉजिस्टिक एक बिल्डिंग हम तैयार कर रहे हैं, जिससे कि कंपनी को आने वाले समय में एक ही जगह से सारी चीज होने की वजह से कम 1% से 2% का एक अतिरिक्त लाभ होने की पूरी उम्मीद है। वो 4 लाख स्क्वायर फुट का जो एक इंटीग्रेटेड हाउस हम बना रहे हैं, वो उम्मीद है कि इस वर्ष के आखिर तक तैयार होकर हमारा तैयार हो जाएगा।
और ये जो टेक्सटाइल पार्क हमारा कैलकाटा के बहुत नजदीक ही है, कलकत्ते से हमारी प्रेजेंट जो हमारी ऑफिस है वहां से करीब 20 किलोमीटर पे ही है, और वहाँ करीब 110 एकड़ जमीन के ऊपर ये टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से भी सहयोग दिया गया है। तो ऑलरेडी उसमें काफी जगह हमने ऑक्यूपाई कर रखी है, और उस पर हम इंटीग्रेटेड एक लॉजिस्टिक हम वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री को, हमारी कंपनी को भी उसमें एक अच्छा लाभ इंटीग्रेटेड होने की वजह से मिल सके। ओके, टोटल कैपेक्स कितना लाइन अप कर रहे हैं सर, और किस तरीके की योजनाएं जो आपने बताया अभी एक इंटीग्रेटेड पार्क के अलावा और भी एक्सपेंशन प्लान्स हैं लाइंड अप, अगर हाँ तो क्या कैपेक्स रखी है अगले 3-4 वर्ष में? कैपेक्स के रूप में ये जो हम इंटीग्रेटेड जो एक गोडाउन बना रहे हैं, लॉजिस्टिक गोडाउन बना रहे हैं, इसमें करीब 50 करोड़ की लागत आएगी। इसके अलावा हमारे पास प्रेजेंटली 22,000 स्पिंडल की अपनी स्पिनिंग मिल है, उसकी स्पिनिंग मिल की कैपेसिटी को भी हम डबल कर रहे हैं, जिसमें करीब 60 से 65 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये दो ही कैपेक्स मूल रूप से एक लाइंड अप है, जो आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर हम इसको तैयार करेंगे। ओके, 1 से 1.5 साल में ये तैयार होगी। सर आपकी 15% मार्केट शेयर अगर इंडियन हॉइजरी इंडस्ट्री को देखें, ये ग्रोथ भी इस इंडस्ट्री में अच्छी खासी हम देख रहे हैं। आपके क्या प्लान्स हैं आगे इसका मार्केट शेयर बढ़ाने के, इस सेक्टर में और किस तरीके के नए प्रोडक्ट्स की तरफ आप फोकस करेंगे? कैसी क्वालिटी ऑफ यार्न आप अभी यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के लिए, और प्राइस हाइक्स को लेकर सर आपको लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी होगी बढ़ाने की, बिकॉज़ इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं काफ़ी? जहां तक इनपुट कॉस्ट बढ़ने के बाद प्राइस हाइक की बात है, ऑलरेडी एक प्राइस हाइक हमने 6 दिसंबर से लागू किया हुआ है, और एक और प्राइस हाइक आने वाले 1 फरवरी से, अगले महीने 1 फरवरी से ही करीब 7 से 8% का एक प्राइस हाइक हम लेने जा रहे हैं। और उसके बाद जिस प्रकार से इनपुट कॉस्ट रहेंगे, उसी प्रकार से लगातार हमारे प्राइस हाइक भी हमें आसानी से हम बाजार से ले पाते हैं, इसमें कोई विशेष दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और जहां तक हम ग्रोथ की बात करते हैं, कंपनी ने पहले ही मार्च 2025 तक का 2000 करोड़ का टर्नओवर विद कैगर ग्रोथ रेट ऑफ 15 से 20% चिन्हित किया हुआ है, और उसी ट्रेजेक्टरी ग्रोथ पाथ पर फिर फिलहाल हम चल रहे हैं। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम ये जो 15 से 20% का प्रति वर्ष जो कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट हम अचीव करते हुए मार्च 2025 तक 2000 करोड़ का टर्नओवर हम आसानी से अचीव कर लेंगे। मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट सेगमेंट नए नए हम खोल रहे हैं, जिस प्रकार से एथलीजर जो हमने पेंडेमिक के ठीक पहले हमने लॉन्च किया था, एथलीजर की सेल लगातार वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से लगातार बढ़ती जा रही है। और कंपनी का जो एथलीजर की जो रेंज है, उसमें हमारे पास 3 तरह के रेंज है, इकोनॉमी, प्रीमियम और सुपर प्रीमियम, 3 तरह के रेंज हमने बाजार में लॉन्च की, और तीनों ही बहुत ही सक्सेसफुली बाजार में लॉन्च होते हुए उस प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा हम अपने प्रोडक्ट बुके को और ज्यादा एक्सपेंड करने का हमने प्लान किया हुआ है, जो निकट भविष्य में बहुत जल्दी हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। ओके, भविष्य में जल्दी शेयर करेंगे सर। क्या एग्जैक्ट प्लान्स आगे कंपनी को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन्स, आपको लगता है ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव साल होगा आपकी कंपनी के लिए टू एक्सपैंड फर्दर, जिस तरह से आप ग्रोथ प्लान्स की बात कर रहे हैं और ज़्यादा बड़े रूप में अब कंपनी ग्रो करेगी? जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो क्या है एग्जैक्टली सर, थोड़ा सा हमें आइडिया दीजिए। देखिए, स्ट्रेटेजी तो जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मार्च 2025 तक का जो हमने टर्नओवर का एक प्रोजेक्शन 2000 करोड़ का लिया हुआ, निश्चित रूप से प्रोडक्ट बुक के जब तक हम अपना बड़ा नहीं करेंगे तब तक इसको अचीव करना मुश्किल होगा। तो उसी तरफ ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, और निकट भविष्य में बहुत जल्दी आपको नए प्रोडक्ट्स मार्केट में जब हम लॉन्च करने की तैयारी कर लेंगे अपनी कंपनी, हो सकता है बहुत जल्दी आपको हम सूचित करेंगे। अभी फिलहाल वो सब डिटेल शेयर कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन निकट भविष्य में जरूर आपको ये जानकारी हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने रिटेलर भाइयों तक, अपने कंज्यूमर तक निश्चित रूप से हम पहुंचाएंगे। और प्रोडक्ट बुके को बड़ा करते हुए जो हमने 15 से 20% का जो एक वॉल्यूम ग्रोथ प्रति वर्ष करने का जो एक लक्ष्य चिन्हित किया है, निश्चित रूप से हम इसे अचीव करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे।
तो प्रोडक्ट बुके यहाँ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत जल्दी यहाँ अनाउंसमेंट्स भी उसके ही तहत आएँगी। कैटेगरी में सर थोड़ा-सा ये बता पाएँगे किस कैटेगरी में प्रोडक्ट्स आगे बढ़ाएँगे या कुछ नई कैटेगरीज़ में एंटर करेंगे? नहीं, इसमें तीनों तरह की कैटेगरी है, मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। तीनों तरह की कैटेगरियों में ही अलग-अलग कुछ और प्रोडक्ट सेगमेंट हम निकट भविष्य में ऐड करने जा रहे हैं। श्योर सर। नया प्रोडक्ट बुके कुछ कंपनी बड़े रूप में लॉन्च करेगी, 15-20% वॉल्यूम ग्रोथ उससे आप एंटिसिपेट करेंगे आपकी ओवरऑल बुक्स में, ये बड़ी बात है। ओके। एक्सपोर्ट्स पर बात कर लेते हैं सर, आपकी प्रेज़ेंस 13 से ज़्यादा कंट्रीज़ में है इस वक़्त और ग्लोबल डिमांड सिचुएशन किस तरह से दिख रही है? वहाँ पर क्या सेल्स प्रोजेक्शंस हैं? आगे क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं? कुछ नए कंट्रीज़ या मार्केट्स एंटर करने की आप योजना बना रहे हैं? नई कंट्री तो निश्चित रूप से हमें ऐड करनी है, लेकिन अभी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस होने की वजह से उन सभी चीज़ों के ऊपर हम वर्चुअली जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा-सा दिशा निर्देश में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एक्सपोर्ट्स का अगर हम डिमांड देखते हैं, तो डिमांड जिस प्रकार से सभी कंट्रियाँ अब आस्ते-आस्ते पैंडेमिक से निकल कर बाहर आकर वो खुल रही है, तो डिमांड बहुत अच्छी आ रही है। हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी अपने हाथ में बहुत ही अच्छे हैं। और एक्सपोर्ट में भी इस वर्ष आपको बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो हमारा ग्रोथ परसेंटेज लगभग 7 से 8% टोटल टर्नओवर में होता था, इस वर्ष हम उसमें एक जंप आपको 31 मार्च को देखने को मिल जाएगा और एक्सपोर्ट्स की डिमांड भी बहुत अच्छी है। 7-8% से सर डबल हो जाएगा? उम्मीद है डबल डिजिट।